हेलो सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाइयों को मेरा आपके सामने लोकसभा की 543 सीटों की चर्चा के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे किसी दोस्त भाई ने पूछा था कि आपकी राय क्या है इस पर, कितनी सीटें किस पार्टी की आ सकती हैं, कितनी सीटें विपक्ष पार्टी की रह सकती हैं और सत्ता दल पार्टी जो बनेगी, जो सरकार अपना बहुमत पेश करेगा, उसकी सीट कितनी रहेंगी, कितने तक आनी चाहिए। ये तो नहीं कहूँगा कि जो कहा वो ही बिल्कुल सत्य हो, लेकिन हाँ 90% दावा कर सकता हूँ कि जो आपके सामने सीटों का विवेचना या बताऊंगा, अनुमानित है कि वही सीटें आएंगी। बस सत्ता दल में कौन होगा और विपक्ष में कौन रहेगा यह नहीं बता सकता। क्या है, मैंने अपने कुछ ज़मीनी स्तर, कुछ न्यूज़ एंकरों की देख और कुछ सोशल मीडिया से पूछकर ये आकलन लगाया है और जनता के बीच में भी जाके कुछ राय मशवरा पूछा, तब ये आकलन लगाया है कि 4 चरणों के चुनाव के बाद 4 चरणों के चुनाव हो गए हैं। इसके बाद नतीजा क्या होगा, तो मैं चरणों पर तो नहीं जाऊंगा। मैंने तो पहले से ही सीटों का जो आकलन था वो स्तर बाई स्तर कर लिया था। किसी के बाहर आने, किसी के अंदर जाने से कितनी सीटों का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, वो 2-4 सीटें ऊपर नीचे छोड़ दो। अब की बार एक चुनाव 2014-2019 की तरह नहीं है। इसमें किसी बवंडर का, किसी तूफान का, कि किसी की आंधी, किसी की लहर चलती नजर नहीं आ रही है। जो इंसान अपने वोटरों पर जितना प्रभाव छोड़ सकता है, उसको उतना वोट का फेरबदल मिलेगा। जो वोट हैं तो हैं, लेकिन जिस पार्टी का नेता अपना प्रभाव छोड़ेगा वो वोट इधर से उधर हो सकता है। अभी का आकलन किया जाए तो मेरे समझ में तो पूरी पार्टी 543 सीटों में से 542 समझ लो, एक सीट सूरत की जो है वो हो गई, लेकिन हम तो 543 ही पूरी सीटें बताएंगे कि 230-32 से लेकर 240-42 दोनों पार्टियों को अभी आती हुई दिख रही है। मतलब चुनाव परिणाम जब आएंगे तो विपक्ष पार्टी में जो भी होगी उसको इतनी सीटें तो मिलेगी। फर्क कहाँ नजर आता है, 50 से 55 सीटों का आकलन अभी सही नहीं हो पाया है। या तो आप ये समझे वहाँ की जनता कुछ खुलकर नहीं बोल पाई, या फिर जनता ही नहीं समझ पाई कि हम किसको वोट दें। असमंजस की भावना। अब
उन 50 से 55 सीटों पर जो नेता अपना प्रभाव छोड़ेगा, लोगों के दिल में बाबा भाई लूटेगा, उसकी सरकार बनेगी। ये पक्का है कि विपक्ष पार्टी की 230-32 से 240-42 तक ही सीट रहेगी। उसकी बात कोई भी विपक्ष में बैठे, और जिसकी बहुमत है वो 290 के आसपास से ज़्यादा नहीं जा पाएगा, नीचे 280-290 के आसपास ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। ये 101% गारंटी आप लिख कर रख लीजिए। हर राज्य में बीजेपी की सीटें कुछ घटी हैं और महागठबंधन की बढ़ी हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की साइड बीजेपी को कुछ सीटों पर बढ़त नजर आती दिख रही है। फर्क बस इतना है कि जो 50 से 55 सीटों का आकलन असमंजस में है, वो किस साइड जाता है। जैसे और कुछ जो छोटे दल के पार्टियों के नेता हैं, वैसे तो कुछ ज़्यादा अब की बार छोटे दलों का प्रभाव कुछ होगा नहीं, हाँ, लेकिन जितनी भी सीटें निकलती हैं उन सब दलों की उन सब नेताओं की बल्ले बल्ले है। वो कभी भी सरकार अपनी ताली इधर से उधर कर सकती है। तो मेरा मानना तो सर जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यही है कि विपक्ष पार्टी जो भी होगी 4 जून को 232 से 30-32 से 240-42, और जो बहुमत सरकार अपना करेगी वो 80-90 के 280-90 के आसपास ला। कौन मजबूत है कौन नहीं, हाँ, लेकिन गठबंधन पहले से अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहा है।